ये वो जगह है, अगर आप कहीं और जाएं और कहीं और तकरीर सुने और कोई और सामीन हो तो बात और है, लेकिन फर्क ये आ जाता है कि ये वो मजलिस है कि जहां सुनने वाले में फर्क नहीं आता, पढ़ने वाले में फर्क नहीं आता, अंदाज खिताबत में फर्क हो सकता है, लेकिन सामीन की समात में फर्क नहीं आता। क्यों? क्योंकि जिक्र बिल्कुल ही कॉमन है, जिक्र कोई भी करे, जिक्र उनका है। तो मोमिनात, मैं आपसे अर्ज कर रही थी कि इजाजत मुझे दीजिए कि मैं भी चंद मौजज़ात हजरत अब्बास के बयान करूं। ये मेरा वो मौला है कि जिसके मौजज़ात उस वक्त से जारी हैं जब से करबला मारिज़ वजूद में आई है, और सबसे बड़ा मौजज़ा जो खुद आज भी जिंदा मौजज़ा है, जिसे किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है, कि आज तक हर जाने वाला हैरान है कि कब्र मुताहरे हजरत अब्बास के गिर्द वो पानी आता कहां से है और आकर जाता कहां पर है, और एक ठहरा हुआ पानी इतना मुअत्तर हो कैसे सकता है, जबकि आपको मालूम है कि अगर एक पानी कुछ देर कहीं रुक जाए तो वो मुताफुन हो जाता है। लेकिन कमाल कब्र मुताहिरे हजरत अब्बास के जिसके गिर्द सिर्फ पानी तवाफ नहीं कर रहा, बल्कि ये आज तक दुनिया को पता नहीं चल रहा कि वो आ कहां से रहा है और जा कहां से रहा है। सबसे बड़ा जिंदा मौजज़ा, और उससे बड़ा जिंदा मौजज़ा मेरे मौला का ये अलम है। क्यों? इसलिए कि एक मौजज़ा आपके सामने आज का नहीं सुना रही हूं, 1940 का मौजज़ा आपके सामने सुना रही हूं, और ये मौजज़ा है भारत का, जहां पर एक बहुत बड़ी रियासत है यूपी, जहां आप लोग सब वाकिफ होंगे। वहां की एक बस्ती का नाम था भरत नगर, और भरत नगर में ज़रा हिंदू, मुसलमान, अहले सुन्नत, शीई सभी रहते थे। तो अब एक साल ऐसा हुआ कि वहां पर पानी बरसा ही नहीं, यानी बारिश बरसात गुजर गई मगर पानी का एक बूंद आसमान से नहीं आई, और आलम यह हुआ कि कहत साली, प्यास, खुश्क साली का ये आलम के लोग परेशान। यहाँ तक कि इतनी खुश्क साली हुई कि पहले हिंदुओं ने कोशिश की और वो 3 रोज तक अपनी मुख्तलिफ पूजा और इबादत करते रहे कि शायद हमारे से बारिश के देवता राजी हो जाएं और बारिश बरसे, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। उसके बाद अहले सुन्नत उलमा ने कोशिश की और नमाज जुमा के बाद भी तमाम नमाजें इस्तग़फ़ार और तमाम नमाज इस्तिस्क़ा अदा की, लेकिन उससे भी कुछ फ़ायदा ना हुआ। उसके बाद तमाम उलमाए तशय्यो जो उस इलाके के थे, उन्होंने फैसला किया कि अब हमारी बारी है, हम बताएंगे कि हम उसके मानने वाले हैं कि जो प्यासा होकर भी बरसाता। तो अब इधर ऐलान हुआ कि एक अलम बरामद किया जाए। भरत नगर के तमाम वो मोहल्ले के जो मोहल्ला शिया कहलाते थे, शिया मोहल्ले कहलाते थे, वहां से एक बड़ा अलम तैयार हुआ, और तैयार करके एक जुलूस की सूरत में तमाम मोमिनीन मातम करते हुए चले। और ये वो ऐसा शहर था जिसके बाहर एक कब्रिस्तान था जिसका नाम था करबला गंजे शहीदा, जो करबला वालों की याद में बनाया गया था, और ये शियों का कब्रिस्तान है। तो अब इन्होंने फैसला किया कि हम जुलूस और अलम लेकर चलेंगे और चलते चलते हम गंजे शहीदा पहुंचेंगे। अब इधर से, और आलम गर्मी का ये, और उन्होंने तारीख भी लिखी है कि ये 29 अगस्त की बात है 1940 की, कि आलम गर्मी और शिद्दत और लू का ये था कि हर तरफ से लू के थपेड़े लोगों पर आकर जैसे चेहरों को उनके चीर रहे हैं। लेकिन क्योंकि अब्बास का अलम उठाकर चल रहे थे तो बच्चे, बूढ़े, जवान सब मातम करते हुए चले, और इस तरह मातम करते हुए चले कि तमाम तर शहर में सन्नाटा, मगर सिर्फ और सिर्फ हुसैनी और हुसैन के अलमदार का परचम, और सिर्फ जुलूस की सूरत में चलते चलते, यानी वो कहते हैं कि 2 बजे ये जुलूस बरामद हुआ, और जब गंजे शहीदा में पहुंचा तो 6 बज रहे थे। लेकिन हर तरफ से लू के थपेड़े और हर शख्स गर्मी की शिद्दत से परेशान। लेकिन जब गंजे शहीदा पहुंचे ना, तो मोमिना ने कहा, मौला आज मातम उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक अबर नहीं बरसेगा। और ज्योतिषियों ने कहा आज कोई बारिश के आसार नहीं है, कोई इल्म से उन्होंने कहा कि आज दूर दूर तक बारिश का कोई इम्कान नहीं है। लेकिन वो कहते हैं मौला आज जब तक बारिश नहीं बरसेगी मातम जारी रहेगा। उधर मातम शुरू हुआ, उधर दूर से, इतनी दूर से एक गहरा बादल आता हुआ नजर आया,
उधर बादल का आना था, मातमियों ने मातम की सदाओं को और बुलंद किया। उधर बादल ने करीब आकर न सिर्फ पूरे शहर को बल्कि पूरी रियासत को जलथल कर दिया। और मातमियों ने जब बारिश को बरसते देखा ना, जब ये बारिश बरस रही थी ना, तो न जाने उस वक्त के नौजवानों को क्या ख्याल होगा। यानी बुजुर्ग दुआओं में मशगूल हैं और जवान मातम कर रहे हैं। बारिश में मुझे अभी चंद साल पहले का अभी कराची का मंजर, पिछले साल का, कि बारिश हो रही थी और आपको मालूम है ना कि किस तरह कोई कमी नहीं आ रही थी। तूफान में, सैलाब में मेरे मौला का अलम उसी तरह लहरा रहा था। तो ये आज भी हो रहा है और उस वक्त भी हो रहा था। बारिश बरस रही थी और मातमी जवान उतनी ही तेजी से मातम यहाँ तक के जब खूब जलथल हो गया और जब ये मातमी वापस शाम को लौटे तो तारीख ने लिखा है हर तरफ पानी ही पानी था। और न सिर्फ बारिश बरसी बल्कि इतनी ठंड हो गई कि उस वक्त के जो मिलिट्री के लोग थे, अंग्रेज का जमाना था, उन्होंने आग और कंबल मुहैया किए। अगस्त की गर्मी में मेरे मौला जब अपनी रहमत बरसाने पर आए तो अब वो कहते हैं कि जब वापस पलटे तो भरत नगर की गलियों में ऊंचा ऊंचा पानी खड़ा था, लेकिन दुकानें बंद थी। एक बनिए ने दूसरे से कहा कि ये तो उससे मांगने गए थे जो प्यासा है। देखिए, हिंदू बनिया दूसरे से कह रहा है, लाला मांगने तो ये उससे गए थे जो खुद भी प्यासा था, मगर गए इस उम्मीद से थे कि उस प्यासे ने इन्हें लौटाया नहीं है खाली हाथ। तो ये हजरत अब्बास के अलम के मौजिज़ात। ऐसा ही मौजिज़ा शायद आपने पहले भी सुना हो कि अरब में अक्सर रिवायत आपने देखा होगा कि वहाँ पे ये रिवायत है कि अक्सर मुजस्सिम बनाकर और शबी बनाकर और फिर वो जुलूस बरामद करते हैं। इसी तरह एक इलाका था अब्बासाबाद, वहाँ पर यही रिवायत मौजूद थी कि वो मुख्तलिफ शबीहात बनाकर और मरासिम अदा करते थे और उसके बाद मजलिस तमाम हो जाती थी। 10 मुहर्रम का दिन था। उन्होंने सोचा कि किसी ऐसे नौजवान को तलाश किया जाए कि जो हसीन भी हो और शबी हज़रत अब्बास बनने के लायक भी हो, खुशनुमा के साथ खुश सीरत भी हो। उन्हें एक नौजवान दस्तयाब हुआ, उससे पूछा, उसने बखुशी रजामंदी का इजहार कर दिया। अब जब उस नौजवान को बना लिया गया, शबी बना लिया गया, जब घर पहुंचा, बाप ने बेटे से पूछा कि तू किस काम के लिए गया था? उसने कहा, मैं हज़रत अब्बास की शबी बनकर आया। क्योंकि बाप नाजी था, उसे शदीद गुस्सा आया। उसने कहा, अच्छा मैं तुझे असल शबी हज़रत अब्बास बनाऊंगा। और उसने एक तलवार को लेकर और उसके दोनों शानों को कलम कर दिया और वो नौजवान लड़का जमीन पर तड़पने लगा। जब माँ ने हाल देखा तो कहा कि क्या तुझे रसूल खुदा और उनकी बेटी से हया नहीं आती? रोज़े क़यामत क्या जवाब देगा? जब उसने पूछा कि क्या तू भी इसी अकीदे की है? कहा, बिल्कुल, मैं मोहम्मद उनकी आल के अकीदे पर हूँ। ये सुनना था कि उस शख्स ने बीवी की जबान काट कर वो भी जमीन पर फेंक दी और कहा, जा अब उन्हीं से शिकायत कर और उन्हीं से शिफा मांग। वो कहती है कि मैं इतना रोई कि मैंने अपने बेटे के बाजुओं को अपनी गोद में लिया और अपने बेटे को थामकर मैं करीब ही एक इमाम बारगाह में गई और जाकर मिंबर के करीब मैंने अपने बेटे को डाल दिया और रो रो कर आलम यह था कि मैं इतने आलमे गश में चली गई कि मुझे नहीं मालूम कि मेरे साथ क्या हो रहा है और मेरे बेटे के साथ। थोड़ी देर वो औरत कहती है, कुछ देर के बाद अचानक मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि सुबह का वक्त है और कुछ स्याह पोश बीबियां तशरीफ लाई। वो स्याह पोश बीबियां आकर कहती हैं कि ए बीबी क्या हुआ? वो कहती है, मैंने इशारे से कहा कि मेरी जबान कट गई है। वो कहती है, उनमें से एक मस्तूर एक बीबी आगे बढ़ी और उन्होंने जबान का वो कटा हुआ टुकड़ा मेरी जबान से पे रख कर अपना लुआब दहन उस जबान पर लगाना था कि मेरी कुव्वत गोयाई दोबारा वापस आ गई और मेरी जबान दोबारा की तरह से उसी तरह से बोलने के लायक हो गई। वो कहती है कि जैसे ही मैं बोलने के लायक हुई, मैंने कहा, बीबी आप कौन हैं? तो एक बीबी ने कहा कि ये मादरे हुसैन है। तो बीबी कहती है,
कहती है मैंने बीबी का दामन थाम लिया और कहा कि बीबी मैं ऐसे जाने नहीं दूंगी जब तक कि मेरे बेटे को आप ठीक नहीं करेंगी। वो बीबी कहती है कि मैंने जैसे ही ये कहा तो उस सियापोश बीबी ने कहा कि उसे तेरा अब्बास ठीक करेगा। वो कहती है मैं जल्दी से दौड़कर मिंबर के करीब जो जाकर पहुंची तो मैंने देखा कि मेरा बेटा अपनी सही हालत में मौजूद है। तो अब जब मैंने उसे हालत में देखा, गले से लगाकर कहा कि ऐ मेरे लाल, तू बता तुझ पे क्या गुजरी? मुझे तो मालूम है कि मुझ पे क्या गुजरी, तुझ पर क्या गुजरी। तो वो कहता है अम्मा मैं आलम गश में और तकलीफ में था कि अचानक एक नौजवान मेरे करीब आया और करीब आकर उसने न जाने कैसे कुछ अपनी जबान से जारी किया। उसका अपनी जबान से जारी करना था कि मेरे कटे हुए बाजू मेरे शानों से आके मिल गए और मैं दोबारा से उसी हालत में वापस आ गया। मैं उसी हालत में वापस आ गया। लेकिन जब वो जाने लगे तो मैंने कहा कि ए आका व मौला, ए हजरत, अपने हाथ आगे बढ़ाइए ताकि मैं आपके हाथों को बोसा दे सकूं कि आपने मेरे पे इतना करम किया। उन्होंने कहा कि आप हैं कौन? उस लड़के ने कहा कि आप हैं कौन? कहा कि मैं अब्बास हूं, लेकिन हाथ मेरे करबला में हुसैन की नुसरत में कट गए। इसलिए, और वो वाकया भी शायद आप में से बहुत सारी मेरी बहनों ने सुना हो कि जब एक औरत थी, उसको अल्लाह ने बहुत बेटियों के बाद, 5-6 बेटियों के बाद एक बेटा दिया और वो मन्नत बढ़ाने के लिए उसे लेकर जुलूस में जा रही थी। जुलूस से गुजरते हुए रास्ते में एक नहर थी, न जाने उसका पांव फिसला और वो बच्चा जो गोद में था वो नहर में वापस गिर गया। अब वो रोती पीटती, जाहिर है एक अकलौता मन्नतों मुरादों का बच्चा, वो रोती पीटती हुई जुलूस में आई और लोगों से कहा कि लोगों चलो, मेरा बच्चा नहर में गिर गया है और मेरी मदद करो। लेकिन उन्हें कहीं से वो बच्चा ना मिला। वो दौड़कर मौला अब्बास के अलम के पास आई और कहा मौला, मैं तो आपके अलम के पास अपने बच्चे की मन्नत बढ़ाने जा रही थी, यहां तक कि मेरा बच्चा नहर में गिर गया और उसके लाश के भी कोई आसार नहीं है। अभी ये रो रो कर अलम पे दुआ कर ही रही थी कि उसे पीछे से किसी घुड़सवार की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा कि किसी घुड़सवार ने अचानक कोई चीज उसकी तरफ फेंकी। अब जो उसकी निगाह पड़ी तो वो कुछ और नहीं, उसका बच्चा जिंदा और सालिम मौजूद था। उसने दौड़कर अपने बच्चे को सीने से लगाया और आने वाले से पूछा कि ऐ आने वाले, आप कौन हैं और ये बच्चा, क्या आपको मालूम नहीं है कि बच्चे को किस तरह दिया जाता है? तो उस वक्त उस आने वाले ने अपने चेहरे से नकाब हटाकर कहा कि मैं अब्बास इब्ने अली हूँ। ऐ बीबी, अल्लाह कहा कि अगर मेरे हाथ सलामत होते तो मैं तुझे बच्चा तेरे हाथों में सुपुर्द कर देता। तूने मांगा था जिंदा सलामत, और ये वो घर है, ये वो दर है कि जहां से कोई खाली लौटता नहीं है। इसलिए हमारा काम था तुझे जिंदा तेरा बच्चा लौटाना। तो ये मेरा वो मौला है कि जो हुसैन की आस है मौला। ये वो मौला है कि जिसका एक लकब है अबू करबा, यानी ये कुनियत है मेरे मौला की अबू करबा। करबा कहते हैं मश्क को, सक्का को, मश्क से पानी पिलाने वाले को।